नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। ईरान और इजराइल की दुश्मनी जग जाहिर है और हमेशा इजराइल ईरान पर बीस पड़ता है। इससे पहले भी कई बार इजरायली सेना घुसकर ईरानी वैज्ञानिक, प्रोफेसर, सेना के बड़े अधिकारियों की हत्या कर चुका है और ईरान कुछ नहीं कर पाता। ऐसे में अब एक बार फिर इजराइल ने बड़ा हमला बोला है और ईरानी कमांडर की हत्या कर दी है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। दक्षिण एशिया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब इजरायली सेना ने घुसकर ईरानी कमांडर को ठोक डाला। खबरों की माने तो इजरायली वायुसेना की ओर से 1 अप्रैल को दमिश्क पर हमला बोला गया। दमिश्क सीरिया की राजधानी है। इस हमले में ईरान की एलीट फोर्स रिवॉल्यूशनरी गार्ड के टॉप कमांडर मोहम्मद रजा जाहेदी की मौत हो गई। इसके साथ ही साथ इस हमले में रजा के साथ साथ IRGC के अन्य 7 अधिकारियों की भी मौत हुई है। इजरायली वायुसेना की ओर से अपनी जमीन पर किए गए हमले से ईरान बौखला गया है और कहा जा रहा है कि इस हमले का वो करारा जवाब देगा। यही नहीं, ईरान को लेबनान स्थित हिजबुल्लाह संगठन का भी समर्थन मिला है। इस हमले से नाराज हिजबुल्लाह ने ईरान का समर्थन करते हुए कहा है कि हम दुश्मन को सजा देने के लिए तैयार हैं। इस हमले पर विदेशी मीडिया की माने तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि जाहेदी हिजबुल्लाह का कट्टर समर्थक था। अपने जीवन काल में जाहेदी ने आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह को मजबूत करने के लिए काम किया था। हिजबुल्लाह के खिलाफ जाहेदी के झुकाव को देखते हुए 2010 में अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगाया था। अमेरिका का आरोप था कि जाहेदी ही हिजबुल्लाह को हथियार मुहैया करवाता था। इसके साथ ही साथ जाहेदी हिजबुल्लाह और सीरिया की खुफिया एजेंसी के बीच की अहम कड़ी था। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्यों और कैसे ईरान को चोट लगी है और इजराइल ने हमला कर दिया। ईरान और इजराइल एक जमाने में अच्छे मित्र हुआ करते थे। ईरान से तेल खरीदने में इजराइल अव्वल था, लेकिन ये सब कुछ ही सालों तक चला और इसका कारण था ईरानी विद्रोह, क्योंकि वहां के शासक शाह रजा पहलवी ने गद्दी छोड़ी और शिया नेता आयतुल्लाह खुमैनी ईरान के प्रमुख बने। बस इसी घटना ने सब कुछ खत्म कर दिया। सत्ता हाथ में आते ही ईरान और इजराइल में दुश्मनी शुरू हो गई, जो आज तक भी जारी है। आप जानते हैं कि इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है और ईरान शिया है, तो और दोनों एक दूसरे को फूटी आग नहीं देखते। उसी का नतीजा है कि समय समय पर इजराइल ईरान को झटका देता रहता है और यह घटना उसी का नतीजा भी है।